जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आज सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो न्यू स्कीम है 2025 उसका हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शन। एक रैशनल फ्रैक्शन आपके पास दी हुई है, ठीक है। ये रैशनल फ्रैक्शन आपके पास दी हुई है इनटू डेसिमल। देखो बेटा हमारे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं 17 और 25। ये दोनों के दरमियान साइन दिया हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन साइन। तो बेटा ये दोनों का फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास। अब आपने इसको किस में चेंज करना है, इसको डेसिमल में चेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल में चेंज कैसे होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, ठीक है। ये साइन जो है ये बता रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, इसको हमने किस में करना है, डेसिमल में। देखो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, आपने क्या कर लेना है, जो भी फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने इस साइन के रेडिकल साइन के अंदर लिख लेना है, और जो भी इस फ्रैक्शन लाइन के नीचे दिया हुआ है उसको आपने इस तरह बाहर लिख लेना है और इनको आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है, जिस तरह हम सिंपली डिवाइड करते हैं 2 और 3 क्लास के अंदर। अब बेटा देखो 25 के टेबल में 17 नहीं आता, तो आपने क्या करना, पॉइंट लगाना है और इसके साथ जीरो लगा दिया। अब हमने देखना है 25 के टेबल में ये कहाँ पे आता है, ठीक है। तो बेटा जब आप इसका 25 5 टाइम्स करेंगे तो ये आता है 125, और 25 को जब हम क्या करें 6 टाइम्स करेंगे तो आता है 150, और इसका जब 25 का हम करते हैं 7 टाइम्स करते हैं तो बेटा ये आता है 175। बेटा ये जो नंबर है इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपने क्या कर लेना है, ये वाला पार्ट ले लेना है। तो क्या आता है 25 6,000 क्या होता है 150, तो यहाँ पे 6,000 क्या आ जाएगा 150। अब बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, इन दोनों को माइनस कर दिया, जीरो में से जीरो निकाला, 7 में से 5 निकाला तो 2। अब बेटा पॉइंट है, ये पॉइंट के आप जितने मर्जी जीरो चाहे लगा सकते हैं, तो आपने यहाँ पे भी जीरो लगा दिया और यहाँ पे भी, ठीक है। अब पॉइंट, अब हमारे पास क्या है 200 है, 25 के टेबल में चेक करना है कि 200 कहाँ पे आता है। तो बेटा जब आप इसको 25 8,000 करेंगे तो ये आता है 200, ठीक है। 25 का टेबल जब हम 8 तक करेंगे 25 8,000 तो क्या होता है 200, तो यहाँ पे 8,000 लिख लेंगे 200। तो बेटा ये इसका आंसर है। अब देखो बेटा ये हमारे पास जो है ये आपके पास 0.68, ये अब इसकी कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। जी बेटा इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमने क्या करना है, इसी का नेक्स्ट पार्ट करना है कि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने डेसिमल में करना है, तो ये जो साइन है ये आपका बता रहा है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हमने डेसिमल में करना है। तो बेटा इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, आपने क्या लिख लेना है कि जो भी फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा है नंबर न्यूमरेटर उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है, और जो फ्रैक्शन लाइन के नीचे है उसको आपने ऐसे लिख लिया। अब आपने सिंपली जो डिवाइड करते हैं वो आपने डिवाइड कर देना है। अब बेटा देखें 8 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब 8 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 8 3 जार 24। अब इनको माइनस कर दिया, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचता है 6। अब 8 के टेबल में 6 नहीं आता, तो पॉइंट का आप जीरो लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है, इस पॉइंट का एक जीरो लगा देंगे। अब 8 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, तो 8 होता है 8 7 जार 56। अब बेटा इनको माइनस करेंगे अगेन, तो ये हमारे पास आता है 4। अब आपने क्या कर लेना है, 8 के टेबल में चेक करना है, अब इस पॉइंट का एक और जीरो लगा सकते हैं। 8 के टेबल में 40 चेक करेंगे, 8 5 जार 40, तो यहाँ पे ये बेटा कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या आंसर आता है हमारे पास 0.375। तो ये आपकी बेटा डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह बेटा आपने इसे थर्ड पार्ट भी कर लेना है, ठीक है। बेटा इसको कैसे करेंगे, हमारे पास है 11/25, ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है। बेटा इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, आपने जो भी न्यूमरेटर है लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर होता है उसको आपने लिख लिया और बाकी 25 पे डिवाइड कर दिया। अब इसका पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो लगा जाएगा। तो 25 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 25 4 जार तो ये होता है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 4 टाइम्स क्या होता है 100।
अब इनको माइनस करना है हमने, तो बेटा इनको माइनस कैसे करेंगे? 0 में से 0 किया तो 0, 1 में से 0 किया तो 1। अब इसी पॉइंट का हम एक और 0 लगा सकते हैं, तो 25 के टेबल में जब 4 टाइम्स करेंगे तो ये आता है 100। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपके पास डेसिमल में डेसिमल फॉर्म ये हमारे पास होती है जिसमें पॉइंट हो, वो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो जब बेटा हमारे पास क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको अपने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है, ये 6.7 लिखा हुआ है, इसको आपने सेम यहाँ पे लिख लिया। बेटा आपने क्या कर लेना है, इसके नीचे एक लाइन लगा लेनी है, इसको फ्रैक्शन लाइन बोलते हैं। आपने क्या करना है, इस पॉइंट का एक 1 लगा लिया यहाँ पे, इस पॉइंट की जगह पे आपने 1 लगा लेना है बिल्कुल उसके नीचे। और पॉइंट के राइट साइड पे कितने नंबर दिए हैं? पॉइंट का राइट साइड ये है, इसके हमारे पास ये एक ही नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 0 लगा लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट ये खत्म हो जाएगा आपका, तो बाकी क्या बचेगा, 6 7/10। तो बेटा यहाँ पे आगे हमने देखना है किस टेबल के अंदर ये दोनों आते हैं। अगर किसी कोई भी हमारे पास नंबर हो जिसके अंदर ये दोनों आते हों, कोई टेबल हो जिसके अंदर ये दोनों आते हों, तो हमने कर देना डिवाइड, नहीं तो ये आपका बेटा आंसर है। तो बेटा ये आगे किसी टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास क्या है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट करते हैं कि बेटा हमारे पास ये है डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हमने किस में करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, आपने सेम क्वेश्चन को उठा के लिख लिया ऐसे, ये आपने सेम क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे लिख लिया, पॉइंट के नीचे आपने 1 लगा लेना है, ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 लग गया, पॉइंट के राइट साइड पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे आपने 3 0 लगा देने हैं। अब आपका ये पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 0056/1000। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो नंबर है 56, इसके राइट साइड पे अगर नंबर दिए हों तो इनकी वैल्यू नहीं होती, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1000। अब बेटा देखो ये दोनों हमने चेक करना है, ये दोनों किस टेबल पे आते हैं, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने चेक करना है, ये 2 के अंदर दोनों आते हैं, 56 भी आता है 2 के टेबल में और 1000 भी आता है। कैसे, लास्ट नंबर जो है वो आपने चेक करना है, 6 है और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 0 है। ये 6 और ये 0 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, ठीक है, 2 के टेबल के अंदर ये दोनों आते हैं। तो आपने क्या कर लेना है, 56/1000 था, ये सेम लिख लिया, इसको भी डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर और इसको भी डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 56 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 28, और जब 1000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 500, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आगे देखो मजीद ये किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये 8 है, ये 0 है, ये 2 पे डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 14 ओवर, जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आता है 250, तो ये हमारे पास 250 आता है। आगे मजीद हमने करते हैं तो क्या आता है, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। तो बेटा ये इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 125। ये बेटा हमारा आंसर है।